बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। स्पेशली स्किल वर्कर वीज़ा वालों के हवाले से है। वो लोग जो यूके में स्किल वर्कर वीज़ा लेके आते हैं या यूके में किसी भी तरह का काम कर रहे हैं, किसी भी तरह की जॉब कर रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो इम्पॉर्टेंट रहेगी। या फिर जो आने वाले हैं यूके में स्किल वर्कर वीज़ा लेके या फिर केयर वीज़ा पे भी, उनके लिए भी ये वीडियो इम्पॉर्टेंट होगी। क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाली हूँ एक ऐसा आर्टिकल जो रिसेंटली यूके गवर्नमेंट ने पब्लिश किया है उन तमाम लोगों में जो यूके में जॉब होल्डर हैं, उनके लिए कुछ बेनिफिट्स बताए हैं, गुड न्यूज़ है, क्या बेसिकली वो आर्टिकल है, उसमें क्या चीज़ें डिस्कस की गई हैं। सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। अगर आप जानने में इंटरेस्टेड हैं तो वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ स्किप ना हो सके। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। तो स्टार्ट करती हूँ आज की ये वीडियो। बेसिकली एम्प्लॉयमेंट राइट्स बिल के नाम से ये आर्टिकल है जो कि 10 अक्टूबर 2024 को पब्लिश किया गया है। यूके होम ऑफिस की वेबसाइट पे आप खुद भी विज़िट कर सकते हैं। gov.uk लिखेंगे और उस पे आपने लिखना है एम्प्लॉयमेंट राइट्स बिल। तो ये सारी डिटेल्स इसमें आ जाएंगी, आप इसको खुद भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें बेसिकली जो एम्प्लॉय हैं उनकी लिए कुछ राइट्स जो है वो उन्होंने बताए हैं। उसमें क्या-क्या मेन पॉइंट्स हैं वो मैं डिटेल से आपसे डिस्कस करने वाली हूँ। इसमें सबसे पहले नंबर पे जो चीज़ उन्होंने बताई है वो है गिव प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनफेयर डिसमिसल फ्रॉम डे वन वाइल अलाउइंग एम्प्लॉयर्स टू ऑपरेट प्रोबेशन पीरियड्स। यानी कि वो बता रहे हैं कि आप विदाउट एनी रीज़न किसी भी एम्प्लॉयर को निकाल नहीं सकते जॉब से, उसको डिसमिस नहीं कर सकते। लेकिन अगर उसका प्रोबेशन पीरियड है, प्रोबेशन पीरियड बेसिकली यूके के अंदर या कहीं भी बाकी कंट्रीज़ में भी प्रोबेशन पीरियड ये होता है कि अगर आपने किसी जगह पे जॉब के लिए अप्लाई किया है, कुछ कंपनीज़ ऐसी होती हैं कि वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं 6 महीनों में आपको जो है वो प्रोबेशन पीरियड पे रखती हैं। कुछ कंपनीज़ 9 महीने का प्रोबेशन पीरियड्स होता है। उसमें वो चेक करती हैं कि इस वर्कर के अंदर बाकी वो एलिजिबिलिटीज़ हैं कि ये जॉब कर सकता है और कंपनी के जो रूल्स एंड रेगुलेशन है प्रॉपर उनको फॉलो कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर वो रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रॉपर फॉलो करता है, अपनी जॉब डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग जॉब को लेके चल रहा होता है, तो फिर उसकी जॉब वो है पक्की हो जाती है। अदरवाइज़ अगर वो इस तरह की चीज़ें नहीं करेगा या कोई भी गड़बड़ करेगा प्रोबेशन पीरियड के दौरान, तो उसको जॉब से निकाला जा सकता है। लेकिन अगर कोई कंपनी विदाउट एनी रीज़न वर्कर को निकालेगी तो फिर वर्कर जो है उस पे आवाज़ उठा सकता है कि मुझे विदाउट एनी रीज़न निकाला गया है। जैसे मैं आपको एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि किसी कंपनी में इस तरह होता है कि अचानक से कंपनी बंद हो जाती है या उसे कम वर्कर की ज़रूरत होती है या फिर वो किसी वर्कर को निकाल के उसकी जगह अपनी मर्ज़ी का कोई और वर्कर रखना चाह रहे होते हैं। तो विदाउट एनी रीज़न अगर वो निकाल देते हैं वर्कर को, वर्कर की उस पे कोई गलती भी नहीं होती, तो फिर उसके बिहाफ़ पे वर्कर जो है वो आवाज़ उठा सकता है। इसके बाद दूसरे नंबर पे उन्होंने बताया है एस्टेब्लिश पेरेंटल एंड बेरिफमेंट लीव फ्रॉम डे वन। यानी कि पेरेंटल लीव भी आपको डे वन से मिल सकती है। और दूसरा, अगर आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो जाती है किसी करीबी की, तो भी आपको डे वन से उसकी लीव मिल जाएगी। पहले ये होता था पेरेंटल लीव भी आपको जो है वो किसी कंपनी के अंदर आपने 6 महीने या 1 साल या 2 साल आपने काम किया है तो आपको वो मिलती थी। मतलब इस तरह की इन्होंने रूल बनाया हुआ था, लेकिन अब इसमें थोड़ी-सी चेंजिंग की गई है। नंबर 3 पे आता है एंड एक्सप्लॉयटेटिव ज़ीरो आवर कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि ज़ीरो आवर जो कॉन्ट्रैक्ट है, उसको अब ख़त्म किया जाएगा। ज़ीरो आवर कॉन्ट्रैक्ट बेसिकली ये होता है कि आप किसी भी वर्कर को बुला लेते हैं, लेकिन उसका जो जॉब का प्रॉपर टाइम है वो मेंशन नहीं होता कि इतने घंटे उसको जॉब मिलेगी और इतने घंटे उसको छुट्टी मिलेगी या कुछ भी इस तरह की चीज़ मेंशन नहीं होती थी। लेकिन अब जो है इसको ख़त्म किया जा रहा है। हर वर्कर को प्रॉपर टाइम बताया जाएगा कि उसकी हर डे में इतने घंटे शिफ्ट है। और क्योंकि बहुत से वर्कर्स के साथ अगर ज़ीरो और कॉन्ट्रैक्ट होता था तो वर्कर्स कभी आते थे, उनको सम टाइम ऐसे होता था कि एक दिन अगर काम मिल गया, हो सकता है पूरा दिन मिल जाए और दूसरे दिन हो सकता है कि उनको काम ना मिले।
डिपेंड करता था काम पे, लेकिन अब जो है वो 0 आवर कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म किया जा रहा है। इसके बाद आता है एंड अनस्क्रप्चुअस प्रैक्टिस ऑफ फायर एंड रीहायर एंड फायर एंड रिप्लेस। यानी वही बात जो मैंने आपसे एग्जांपल में पहले कर दी है कि कंपनी अगर आपको कोई हायर करती है और उसके बाद कंपनी में कोई फॉर एग्जांपल इशू हो जाता है, जैसे कंपनी बंद होने वाली है या कंपनी को अभी एक्स्ट्रा वर्कर की ज़रूरत नहीं, तो वो फिर वर्कर्स को निकाल देती है, या फिर वो अपनी मर्ज़ी का कोई अगर वर्कर रखना चाहते हैं, रिप्लेस करना चाहते हैं, तो अब ये अपॉर्च्युनिटी उनको नहीं होगी। एम्प्लॉयर इस तरह नहीं कर सकता। आप अगर वहाँ पे जॉब कर रहे हैं तो आपकी जॉब ख़त्म नहीं करेगा विदाउट एनी रीज़न। मेक फ्लेक्सिबल वर्किंग द नॉर्म्स वेयर प्रैक्टिकल, यानी कि जहाँ पे वर्कर्स प्रैक्टिकल वर्क कर रहे हैं उनके लिए फ्लेक्सिबल वर्क भी बनाया जाएगा। जैसे वो कुछ टाइम के लिए घर में भी कर सकते हैं और कंपनीज में, यानी उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी पैदा की जाएगी। डिलीवर स्ट्रॉन्गर डिसमिसल प्रोटेक्शन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन एंड न्यू मदर्स, यानी न्यू मदर्स जो होती हैं उनके लिए किसी भी सूरत में उनको डिसमिस नहीं किया जाएगा। अगर वो लीव पे जाती हैं उनको प्रॉपर प्रोटेक्शन दी जाएगी। इस्टेब्लिश अ न्यू फेयर वर्क, यानी कि जो काम है उसको प्रॉपर फेयर बनाया जाएगा। यानी जैसे अगर हायरिंग भी हो रही है तो प्रॉपर फेयर तरीके से होगी, किसी की फेवर में नहीं होगी, या किसी भी यानी कि जो भी हायरिंग भी होगी उसको भी फेयर बनाया जाएगा और एम्प्लॉयर भी फेयर होगा, किसी के साथ ज्यादती नहीं होगी। तो ये तो कुछ पॉइंट्स थे जो इस आर्टिकल के थ्रू बताए गए हैं, और 10 अक्टूबर को ये आर्टिकल जो है वो पब्लिश किया गया है। लेकिन ये कब से इम्प्लीमेंट हो रहे हैं इसके लिए प्रॉपर अभी नहीं बताया गया कि कब से ये इम्प्लीमेंट होंगे सारे रूल्स। लेकिन यूके गवर्नमेंट ने ये पब्लिश कर दिए हैं और उम्मीद है कि जल्द ही ये पब्लिश हो जाएंगे। सो होपफुली आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगी। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। फिर हाजिर होंगे इंशाल्लाह एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। बहुत सी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।